नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कल दिन भर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में किसानों खापों की पंचायतों का सिलसिला चलता रहा, जिसमें फैसला लिया गया कि आज यानी 2 जून को कुरुक्षेत्र में खाप प्रतिनिधियों की बैठक होगी। वो बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर 9 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से जंतर मंतर पर जमा होंगे और देश भर में महापंचायत करेंगे। जुड़ेगा सभी मेहमानों से जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल नेता बीजेपी हैं। गोयल साहब स्वागत है आपका। रीमन नैन मेरे साथ हैं, किसान नेता है। रीमन जी स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, चंद्रमोहन जी स्वागत है। गोलू बलवान चीमा पहलवान मेरे साथ हैं। गोलू जी बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। मैं पहला सवाल शमशेर जी, पहली बात तो यह है कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और इनकी समस्या के समाधान के लिए प्रश्न बार बार खड़ा होता है कि ये खिलाड़ियों की समस्या है ये या सरकार को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक साजिश है। अब जैसे राजनीतिक दल जो इनके ये रैलियां निकाल रहे हैं या अपने महिला कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन अब इससे के साथ एक बात और प्रश्न करते हैं। एक तरफ राजनीति हो रही है खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर, दूसरी तरफ खेल को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, खेल आगे आना चाहिए। आज जब से ये धरना प्रदर्शन है, पूरी तरीके से खेल पर जो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस पर ब्रेक लगा हुआ है। हमको खेल को के रूप में देखेंगे या ये सीमित परिवार के रूप में देखेंगे। आप एक बात देखें, पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, पूरा उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको चांस मिलने चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी जितने भी हैं, जितने पहलवान हैं, सबको इसका चांस मिलना चाहिए या इस चांस को एक परिवार तक सीमित करके छोड़ देना चाहिए। कहाँ कौन सा परिवार सोचने का विषय है। कहाँ कौन से परिवार तक सीमित रह गए गोयल साहब? हम कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? मैं फोगाट परिवार की बात करूंगा ना सर। कमाल करते हो। फोगाट परिवार कौन? आप जानते हैं फोगाट परिवार का, आपको पता होना चाहिए। फोगाट, एक मिनट देखिए, फोगाट परिवार में बबीता फोगाट भी आती हैं, वो तो नहीं बात ऐसी कर रही है। गीता फोगाट भी उस परिवार से आती है, वो तो ऐसी बात नहीं कर रही है। अब बात कौन कर रहा है ये भी आप जानते हैं। ऐसे बयान तो हर कोई देगा। सुनिए, नहीं देखिए गोयल साहब, आप जो कह रहे हैं कि परिवार की बात हो रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कौन से परिवार, कैसा परिवार और क्या चाहता है परिवार उसमें। क्या मैं और जानना, साक्षी मलिक क्या उस परिवार से आती हैं? नहीं, साक्षी एक मैं कुछ क्या ये 3-4 खिलाड़ी पूरे हिंदुस्तान में हैं। आप एक बात समझे, बाकी सब खिलाड़ियों मतलब ये 3-4 पहलवान जब देश के लिए पदक लाते हैं तब पूरे देश के हो जाते हैं। अब आप कहते हैं कि 3-4 पहलवान ही देश में हैं। हम अभी भी हम इस बात का तो अभी भी सम्मान करते हैं। हाँ। नहीं, तो आप दो बातें नहीं कह सकते ना गोयल साहब, दो बातें नहीं कह सकते ना कि 3-4 पहलवान ही है। समझे खिलाड़ी के रूप में आए या खिलाड़ी एक राजनीतिक शिकार बने? कैसे पता चला आप लोगों को सर? हम कह रहे कैसे पता चला आप लोगों को गोयल साहब? इस बात का कैसे हम पता करेंगे? गोयल साहब प्लीज देखिए, मैं आप सवाल पूछ रहा हूं कि ये कैसे आप लोगों को पता लग गया कि ये राजनीतिक मंशा से आए हैं? आप लोगों के पास क्या इनपुट्स हैं इसकी? अगर ऐसा है तो फिर सरकार को सब कुछ सामने रखना चाहिए। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का तो जाना रहेगा, उसमें बीजेपी के नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि पहलवानों के साथ इंसाफ होना चाहिए था। कि वो राजनीति प्रेरित है क्या? आपकी पार्टी के भी 2-3 सांसद आ गए हैं पहलवानों के साथ, वो आपको पता होगा शायद। तो अगर सुनिए, अगर आपकी पार्टी के सांसद इनके साथ खड़े हैं, वो 1 है कि 2 है, तो वो किस धारा से प्रेरित हैं? शमशेर जी, हमारा बहुत स्पष्ट है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। तो यही तो हम चाहते हैं। अगर कुछ है, मसला है, गंभीर चर्चा होनी चाहिए, पर आप करें। लेकिन आप लोग एक बात कह के क्यों बात को टाल देते हैं कि देखिए राजनीति से प्रेरित है? शमशेर जी सुन तो लें, आप फिर प्लीज सुन तो लें। आप एक बात बताएं, बिहार के अंदर राजनीतिक दल कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत है? इनके पहलवानों क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से पहलवानों के साथ खड़े हैं या इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? राजनीति सर, एक मिनट, मैं पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का क्या एजेंडा होता है आप बताइए जरा। जब आप लोग विपक्ष में थे, जब कोई ऐसी बात होती थी, हम कैंडल मार्च निकालते थे ना सर। आप विपक्ष में थे, कैंडल मार्च निकाल। देखिए, सत्ता के शिखर तक पहुंचने की चाहत हर सियासी दल की होती है। वो कुछ चीजें बाहर दिखाते नहीं, वो तो बोलेंगे ना, देखिए पहलवानों के साथ ये हो गया, बात नहीं हो रही, अब तक क्या हो गया। अब वो इस पूरे मसले पर राजनीतिक रोटियां भी ना सेकें। आप नहीं कोशिश करते क्या इस बात की? हमने कैंडल मार्च नहीं निकाले, हमने गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन नहीं किया था क्या? महंगाई जब बढ़ी थी,
नहीं शमशेर जी, मेरा विषय है कि जिससे पहले जब खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, हाँ, इन्होंने निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को अपने मंच का इस्तेमाल करने के नहीं दिया था। बिल्कुल नहीं तो दिया था। पूरी हमारी सरकार ने रातों रात इनके साथ बैठ के बात करी, इनके हिसाब से कमेटी बनाई, ठीक है। और उस कमेटी के लिए सारी कार्रवाई हमने करी। हाँ, क्योंकि उस टाइम खिलाड़ी थे और हमारा खेल महासंघ था। उसके बाद भी आज आप ये बात देख रहे हैं कि हमने निश्चित तौर पर ब्रजभूषण की रैली को परमिशन नहीं दी। अगर हम ब्रजभूषण के साथ होते तो उसको रैली को परमिशन देते। क्यों नहीं दी? ब्रजभूषण को खेल महासंघ से बिल्कुल हटा दिया गया। क्यों नहीं दी परमिशन? गोयल साहब, परमिशन क्यों नहीं दी? अब ये सवाल आपसे, क्यों नहीं अनुमति दी आपने? वो भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे थे, आप लोगों ने क्यों रोक दिया उसको? हम सिर्फ देखो, आप एक आरोप लगा रहे हैं कि हम उनको बचा रहे हैं। हम उनको बचा नहीं रहे। न्याय, कानून अपना काम कर रहा है, और जब कानून अपना काम कर रहा है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। उनके लिए अब हम अगर हम रोज के रोज कोई ना कोई प्रदर्शन करेंगे, कोई ना कोई प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर कानून अपने काम में अड़चन डालेगा। और एक बात और है, अगर उनको दिल्ली पुलिस से शिकायत है, हिंदुस्तान की किसी भी जांच एजेंसी से वो इसकी जांच कराएं जी। हम उसमें रोड़ा नहीं बन रहे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये जांच कौन कराएगा? ये बात स्पष्ट कहा है। जांच कौन कराएगा? गोयल साहब, जांच कौन कराएगा? सरकार में तो आप हैं। आप ये डिमांड करें ना, किससे जांच चाहते हैं? हाँ, ये किससे कह रहे हैं सिटिंग जज से जांच करा दीजिए, रिटायर्ड जज से जांच करा दीजिए, तो बात हो ही रही है। तो पहले भी बात सामने आई थी। शमशेर जी, इन्होंने सबसे पहली डिमांड ये थी कि ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। नहीं हुई। एक मिनट आरो सर, मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन नहीं हुई। FIR जब चाह रहे थे तब नहीं हुई। सर सुन तो लो जी। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई थी, ठीक है, और उसके बाद में जो 7 खिलाड़ियों को इन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश के तहत दोनों कार्रवाई हुई। अब इसके बाद में इनकी कभी कोई नई डिमांड बढ़ जाती है, कभी कोई नई डिमांड बढ़ जाती है, जबकि दूसरा पक्ष ब्रजभूषण भी ये कह रहा है कि अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार। हम जब एक पक्ष ये कह रहा है, एक पक्ष ये कह रहा है, तो बिल्कुल दूध का दूध पानी पानी हो। ठीक है, हमने कितनी बातचीत की गोयल साहब ब्रजभूषण से, इसको लेकर भी बात आपसे करूंगा, लेकिन अब जो अल्टीमेटम दे दिया गया इस पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि इस मसले का हल निकले। कोई नहीं चाहता कि मामला 1 साल तक खिंच जाए, जो पहले खिंचा था उससे सब वाकिफ हैं। हर कोई चाहता है कि हल निकलना चाहिए। शमशेर जी, बिल्कुल वक्त है, सरकार गंभीरता से सारे विषय को देख रही है। मैं जो अभी मेरे पूर्व वक्ता सब बेटियों की बात कह रहे थे, ये भी हमारे देश की बेटी है, इनका भी मान सम्मान है, इनकी भी हम इज्जत करते हैं। लेकिन एक तरफ जो PT उषा है, मैरी कॉम है, वो भी तो देश की बेटियां हैं। तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे गोयल साहब। मैं जो बात कर रहा हूं, देखिए मैंने सवाल किया, वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे सबको 30 सेकंड देने। मैं एक बात करना चाह रहा था आपसे। बेटियों की बात सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और बेटियां हर किसी के घर में होती हैं। लेकिन एक सवाल, अगर इससे पहले बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल, अब उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रख दी है कि देखिए हम बात करेंगे, तो क्या ऐसे हालात में सरकार बात करने के लिए तैयार है? हम इंतजार करेंगे, आने वाले 2-4 दिनों में चर्चा करते रहेंगे, और उस दौरान क्या सरकार का रुख रहता है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप तक कोई बात पहुंची है या बात होगी? थोड़ा वक्त लगेगा, चर्चा होगी, क्या तैयारी है सरकार की? निश्चित तौर पर बात का माहौल बनेगा तो सरकार बात करेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माहौल में समझा नहीं, माहौल कैसे बनेगा? की कमेटी बनी थी, माहौल कैसे बनेगा? देखिए मैं 2 बातें आप कर देते हैं, निश्चित तौर पर माहौल बनेगा, तो क्या दिक्कत है कहने में कि बात करेंगे? माहौल कौन सा चाहते हैं? आपने कह तो दिया कि बात करने के लिए सरकार से हम जाएंगे, बात करेगी सरकार। रीमन बात कर रही थी, तो बात करेंगे। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि माहौल बनेगा तो बिल्कुल बात करेंगे। ना रीमन नैन जी के कहने से बात करेगा कोई, ना अनिल गोयल के कहने से बात करेगा। हाँ। ये तो जो वहां पर लोग बैठे हैं वो अपना प्रस्ताव भेजेंगे, सरकार जरूर उस पर विचार करेगी या जरूर बात करेगी। इसमें कहीं कोई सरकार की तरफ से कोई पहल होगी? आप उनके प्रस्ताव का इंतजार करेंगे कि सरकार की कोई पहल होगी? नहीं, सरकार तो हमेशा बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार तो हमेशा चाहती है बातचीत होकर के और इनकी खिलाड़ियों की समस्या समाधान हो, इनका सम्मान करना चाहती है। और मैं एक बात और है, जो कमेटी की बात करी है, कमेटी में भी लगभग सभी खिलाड़ी रखे गए हैं। इनकी बहन भी उस कमेटी। चलिए गोयल साहब, कमेटी पर तो बहुत विवाद हुआ था, उस पर बात नहीं करूंगा, वक्त नहीं मेरे पास था। गोयल साहब, रीमन नैन, चंद्रमोहन शर्मा, गोलू बलवंत चीमा जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।